नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्वां भागं पाणौ महासायं चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि प्रणवं पवनकुमार खरवन पावक ज्ञानघन दासहृदयागार बसई राम सर चापुधर। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जगत पुरारी। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगती ताली माता तेरी सदा ही जय 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 श्री राधे। यहाँ स्थान के दिव्य श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज, विवेकानंद जी, माँ शारदा, उन्हीं के सबके चरणों में नमन करते हुए, ठाकुर जी के पुनः पुनः नमन, आपके सबके चरणों में नमन करते हुए रामचरितमानस और गीता जी के माध्यम से हम अपने जीवन के एक मानव जीवन मिला है, तो ये मानव जीवन हमारा कृतार्थ हो, धन्य हो मानव जीवन हमारा शरीर लेना। हम यूँ ही ना आए, यूँ ही ना चले जाएं। इसके लिए हम इन ग्रंथों के माध्यम से समझते हैं कि ग्रंथ हमें क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और जैसा श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमने शुरू कर रखा है, वहाँ पर समझें भगवान कृष्ण सबसे पहले क्या समझाना चाहते हैं। गीता के 18 अध्याय में सबसे पहले जो उन्होंने लिया है वो सांख्य योग या बुद्धि योग ही लिया है। सबसे पहले वो बताना चाहते हैं ये हमारे सभी शास्त्रों का निचोड़ है। बहुत सारे शास्त्रों का निचोड़ मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में एक निचोड़ करके बता दूं कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि दो निष्ठाएं हैं, मुख्य दो निष्ठाएं हैं ज्ञान योगियों की, सांख्य योगियों की सांख्य से यानी ज्ञान से, और कर्म योगियों की भक्ति से यानी योग से। ये दो मुख्य निष्ठाएं हैं, दोनों से हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। आखिर में जाके एक ही है कि जैसे रास्ते अलग अलग हों, एक जगह पहुंचना है, वही धन्यता प्राप्त करनी है, वही धन्यता ज्ञान योग से भी प्राप्त हो जाएगी, वही धन्यता कर्म योग या भक्ति से भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन समझना है ज्ञान योग क्या है। जितने भी हमारे ज्ञान के ग्रंथ हैं, मैं इसलिए सारे ग्रंथों का निचोड़ आपको बिल्कुल 2-3 मिनट में बता दूंगा। सारे हमारे जितने ज्ञान के ग्रंथ हैं, जो सांख्य योग के हैं, वेदांत के हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब हमें एक स्वर में एक बात बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन के साथ क्या दिक्कत है। ये मनुष्य क्यों ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्यों पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम,
ये क्या है, ये चक्कर क्यों है, इसका कारण एकमात्र सारे हमारे ज्ञान के शास्त्र एक बात कहते हैं कि इसका एकमात्र कारण अज्ञान है, हमारी नासमझी है। हम समझते नहीं हैं, हम ठीक से जानते नहीं। अब जब जिसे ठीक से जानेगा नहीं तो वो करेगा क्या? जिसे ज्ञान ही नहीं, जिसे ठीक पता ही नहीं क्या ठीक है क्या गलत है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना, क्या है जीवन, क्या संसार है, क्या हम हैं, भला कुछ जब पता ही नहीं है, एकमात्र कारण हमारा अज्ञान है। इस अज्ञान ही कारण है जिसके कारण हम, और जब अज्ञान मिट जाएगा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है। एक ज्ञान ही समर्थ है अज्ञान को मिटाने में। जैसे सूर्य समर्थ है अंधेरे को मिटाने में, ऐसे ही ज्ञान ही समर्थ है, केवल कर्म नहीं है। मुख्य बात कर्म पर और ज्ञान पर आ जाती है। जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं एक स्वर से कहते हैं। अब जैसे ज्ञान के ग्रंथों को लें हम, जिसमें प्रमुख हम लें आध्यात्म रामायण को। आध्यात्म रामायण में भगवान राम ही कहते हैं लक्ष्मण जी से ज्ञान और कर्म के विषय में, और साफ साफ शब्दों में वही आप ये कहोगे कि यहाँ भगवान राम क्या कहते हैं लक्ष्मण जी से। ये देखो रामचरितमानस में यहाँ भी ज्ञान गीता है उसी प्रकार से, यहाँ भी लक्ष्मण जी से ही कहते हैं और वहाँ भी कहते हैं, और वहाँ यही कारण बताते हैं कि हे लक्ष्मण, इस संसार का, इसका कारण क्या है, इस संसार क्यों, इसमें क्या क्या कारण है, मनुष्य मरण जुग के पड़ा हुआ है, ये इसका एकमात्र कारण अज्ञान है। ज्ञान ही इसे जीवन को कर सकता है, और कर्म को वो मानते हैं कि कर्म जो है वो तो अज्ञान के कारण ही होता है। कर्म की एक सीमा है अपनी, बस एक मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे शुद्ध हो जाएं, बस कर्म यहाँ तक सीमित है। कर्म हमें उच्च दिव्य स्थान नहीं दिला सकता, कर्म हमें भक्ति या भगवान से नहीं मिला सकता। ये कर्म की एक अपनी सीमाएं हैं। लेकिन भक्ति क्या कहती है, इसे देखें और इसे गीता जी के माध्यम से ही समझेंगे। बड़े विस्तार से समझा है, क्योंकि शुरू इसको भगवान कृष्ण कैसे करते हैं हम गीता जी के माध्यम से समझ रहे हैं, तो उसी ज्ञान को हम गीता जी के माध्यम से देखें। क्या हो गया, वो क्या कहते हैं, वही भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारी सबका कारण केवल मात्र हमारी ठीक समझदारी है। अगर जिस दिन हमें ठीक समझ में आ गया, हम दुखी क्यों होते हैं, हम जीवन में क्यों फंसते हैं, क्यों कभी हर्षित, कभी कितने खुशी, कभी दुखी, कभी किसी को मित्र, कभी किसी को शत्रु, क्यों है ये सब? ये केवल अज्ञान के कारण है, ना समझी के कारण है सब कुछ। केवल जब समझ आ जाएगी तो ये कहते हैं, अब इसे इस तरह से समझें हम, ज्ञान क्या है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें, फिर इस गीता जी के श्लोकों को फटाफट लेंगे, क्योंकि ये सबको पता है। इन श्लोकों का लगभग सबको, केवल एक भगवान की वाणी आ जाए और थोड़ा इसको एक तरह से दोबारा दोहरा जाए कि भाई क्या भगवान की वाणी है। दो चीज़ें हैं, ये शरीर हमारा जो है ये, और चाहे संसार, इन दोनों का एकत्व है, हमारे शरीर का और हमारे संसार का। क्योंकि ये शरीर हमारा संसार का ही एक भाग है, प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रकृति किससे बनी है? प्रकृति जैसे 24 तत्वों से, 23, 24, 25 तत्व जो भी कह रहे हैं विभिन्न, हमारे ज्ञानी अलग अलग रूप में एक आध का फर्क डाल देते हैं, वरना वही है। पंच महाभूत सभी जानते हैं, 10 इंद्रियाँ, एक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, और 5 ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, ये प्रकृति का रूप है। फिर इसके विकार हैं, जिससे, तो इस प्रकार से ये जो प्रकृति है यही हमारा शरीर है, यही हमारा संसार है। प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है, चेतन नहीं है। हर संसार में प्राणी के हर शरीर, हमारा भी शरीर है और भी शरीर, संसार जितने भी प्राणी हैं सब 2 संयोगों से बने हैं। जड़ और चेतन के संयोग से ही इस संसार की रचना हुई है। हमारे शरीर में भी ये जड़ तत्व हैं, और हमारे शरीर में आत्म रूप में भगवान का ही आत्म तत्व चेतन, रामचरितमानस में से इसी प्रकार से बताया गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो ईश्वर तत्व है, ये चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है एकदम से। ये इसका ये कुछ ना करता है ना भरता है। और हम गलती से अपने आप को, हाय रे, जब कभी दुख सुख हो, किसी के साथ आप जाके बैठो, कहीं कोई दुर्घटना में मौत हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, हमें दुख सुख पड़े कहीं पर, सब कहते हैं हाय रे हमारे कर्म ही ऐसे थे। हमने अपने आप को कर्म से जोड़ लिया,
हमारे कर्म ऐसे थे जो भुगत रहे हैं। यहाँ हमने अपने आप को हम कर्ता बन गए, जबकि साफ साफ शब्दों में तमाम गीता जी सारे ग्रंथ कहते हैं कि भाई तुम कर्ता हो ही नहीं सकते। हम कितनी गलती है हमारी, कर्ता क्यों नहीं हो सकते? दोनों में देखो, न तो जड़ कभी भी कर्ता हो सकता, जड़ को हम सब जानते हैं, ये सब जड़ तत्व है, प्रकृति जड़ तत्व है। प्रकृति अपने आप करती है जो कुछ करती है, हम नहीं करते, इसे जोड़ लिया हमने अपने आप को। और आत्म तत्व जो इसमें है ये कभी कर्ता होता नहीं, ये कभी कर्ता हो नहीं सकता। इसलिए क्या ऐसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमने गलती कहाँ की है, उस गलती को सुधारना है। यही गीता जी में हम सारे श्लोकों में फटाफट समझ लेंगे। हमने गलती एक कर ली कि इस चेतन तत्व को, आत्म तत्व को, अब हमसे कोई पूछे, मान लिया मेरा नाम देवेंद्र या किसी का नाम भी है, अब उसको कहीं चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, ओहो देवेंद्र को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, भाई उसकी मृत्यु हो गई। हम क्या मानते हैं? इस शरीर को ही तो मानते हैं। हमने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, हमने इसको अलग नहीं किया। चेतन तत्व को अब जब दुर्घटना में मृत्यु हो गई, दुर्घटना में मृत्यु हुई तो क्या हुआ? वो पंच तत्व अब भी हैं। जब भगवान राम बाली के सामने गए और बाली की तो बाण मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। आई बाली की पत्नी, यही कहा भगवान राम ने कि पंच जनितीय अधम शरीरा, ये पंच तत्वों का अधम शरीर है, ये यहाँ तेरे सामने पड़ा है, तू कहे तो मैं जीवित कर दूँ इसे, जो तत्व इसमें नहीं है वो मैं जीवित कर देता हूँ। ये मैं बाली से भी यही कहा था, बाली से भी यही कहा, बाली, मैं उसके सिर पे हाथ रखा बाली के, बाली तू जीना चाहता है मैं तेरे को भी जीवन दान दूंगा। बाली तो भक्ति में आ गया, बाली ने कहा नहीं, ये तो अब जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कह पावत, आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है आप यहाँ हो। और उसे अच्छी तरह से बाली को उस समय पता चल गया। तो हम गलती क्या करते हैं, इस पंच जनित शरीर, इस प्राकृतिक शरीर को ही हम सब कुछ मान लेते हैं। ये मर गया तो इसका मतलब हम मर गए। भाई अब ज्ञान क्या कहता है कि ये पंच तत्व तो पंच तत्वों में विलीन होने ही होने, मिट्टी मिट्टी में मिलनी है, पानी पानी में मिलना है, हवा हवा में मिलनी है, अग्नि अग्नि में मिलनी है, वायु वायु में, ये पंच तत्व तो मिलेंगे। ये ऐसा हो नहीं सकता कि पंच तत्व मिले नहीं, ये पंच तत्व निश्चित रूप में पंच तत्व मिलेंगे। हमारा इनमें क्या है, चाहे कि हमारा नहीं रहा, मिट्टी हमारी है क्या, पानी हमारा है क्या, वायु हमारी है, अग्नि हमारी है, क्या है हमारा जो हम हमारा कहते हैं? इन पंच तत्वों में हमारा क्या है? आत्म तत्व ये ईश्वर का ही रूप है। यहाँ हमारा क्या है? मैं मेरा हमने किस लिए कर ली, या कैसे हमने मेरा बना लिया? ये हमने सारा जीवन मैं मेरा में बिता दिया। जब ये प्रश्न करते हैं कि भाई मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, यहाँ मेरा क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पर हमने किस लिए जोड़ लिया? इसलिए तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ा, ये सारी माया बन गई, मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। सारा संसार फंस गया इस मैं और मेरे में, जबकि मैं और मेरा कुछ नहीं है। या तो पंच तत्व हैं, वो भी ईश्वर के, वो भी उनका ही रूप है, और या भगवान का ही रूप, या आत्म तत्व है जो निर्गुण निराकार एक चैतन्य, उसमें कभी विकार आ नहीं सकता, ना वो जन्म लेता ना उसकी मृत्यु होती। गीता सारा यही तो समझाएगी। इसलिए मैं ज़रा संक्षिप्त में समझा के, फिर हम कभी दुखी हों तो किस लिए हों? ना आत्म तत्व मरने वाला, ना ये पंच तत्वों का कुछ, तो परिवर्तन होता है। इसलिए तो गीता जी बार बार भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग तरह से समझाएंगे, और हम जल्दी जल्दी अब इसको लेंगे, तब यहाँ खाली हम दें कि ये दो तत्व हम हमेशा समझ लें। हम कहाँ गलती करते हैं कि हम इन दोनों तत्वों को मिला देते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। ग्रंथि कैसी? ग्रंथि गांठ को कहते हैं हमने दो चीज़ों की। अब गांठ तो एक जैसी चीज़ की पड़ेगी, यहाँ तो दोनों की अलग अलग गांठ पड़ गई जो पड़नी नहीं चाहिए, जड़ चेतन की। जड़ चेतन के साथ मिल नहीं सकती, जड़ बिल्कुल अलग है, प्रकृति है। ये प्रकृति अपने आप ही, प्रकृति में विकार आते रहते हैं। प्रकृति का जहाँ गीता जी में समझाया है कि प्रकृति क्या है, तत्व क्या है, इन सारे तत्वों को समझाने के बाद उस प्रकृति के विकार हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति का विकार है। ये शरीर जो है हमारा, ये सबसे पहला है संघात, ये प्रकृति का विकार है। इसमें धृति, इसमें और ये जितनी भी हमारी धारण शक्ति, इसमें और जो हमारे हैं, ये सब प्रकृति का विकार हैं। विकार किसे कहते हैं? एक चेंज को, परिवर्तन को विकार, प्रकृति विकार हम
जो बिगड़ जाए उसे हम आम भाषा में विकार कहते हैं, लेकिन ये विज्ञान में, हमारे धर्मशास्त्रों में विकार को विकार ऐसे नहीं कहते कि जो बिगड़ जाए उसे विकार कहते हैं या उसका रूप बदल जाए। हाँ, विकार उसका है कि जो थोड़ा सा रूप बदल के, अब जैसे दूध का दही भी हम विकार भी कह सकते हैं, लेकिन वो कोई विकार थोड़ी हो जाता है, वो उससे भी ज़्यादा गुणों वाला बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर प्रकृति के जो है वो एक धारण कर लेती है शरीर, उसे साइंस में यानी विज्ञान में, हमारे धर्मशास्त्रों में उसे विकार कहा है, तो वो उसका एक बदला हुआ रूप है। और इसमें क्या है, अब ये दोनों तत्व हमारे सारे शास्त्र समझाते हैं कि भाई पहले इसको पक्की तरह से समझ लो, अपने आप को ना मरा हुआ मानो, ना दूसरे को किसी को मरा हुआ मानो। यहाँ कोई मरने वाला तत्व नहीं है, केवल परिवर्तनशील तत्व है। प्रकृति प्रकृति में मिल जाएगी, आत्म तत्व तो है ही ईश्वर का तत्व, उसमें तो कुछ है ही नहीं। केवल इसने गलती से, अज्ञान से, वही बात आई, अज्ञान कारण है कि हमने ग्रंथि पाड़ ली। ग्रंथि भी क्या कहते हैं तुलसीदास जी, बड़ा विचित्र शब्द कहते हैं, यद्यपि मृषा, ये ग्रंथि झूठी है। झूठी से मतलब है ही नहीं, बिना हुए ग्रंथि हमें दिखाई दे रही है, ये ग्रंथि है नहीं, कोई ऐसी ग्रंथि नहीं है, कहीं ऐसी गांठ नहीं पड़ी, कोई किसी में चेतन और जड़ में कोई किसी ने गांठ नहीं डाली। हमने अनजाने से, अपनी गलती से, इस अहम तत्व एक ऐसा है, ये प्रकृति का है, ये जड़ तत्व है, लेकिन ये जोड़ देता है सबको, और इस जीव को और प्रकृति को जोड़ करके इसने कर्ता और भर्ता बना दिया। जिस दिन ये अहम खत्म हो जाएगा, इसने ही जो सबको, ये तो सब कुछ है, हम अगर प्रकृति का एक भाग है, मिट्टी का एक भाग है, अगर मिट्टी, पानी, हवा का, तो फिर अलग कहाँ से हो गए? वही हवा दूसरी जगह है, वही सब हवा का ही एक रूप है, वही मिट्टी का रूप है, वही पानी का रूप है, सब कुछ आकाश का रूप है, इसमें अलग कहाँ से? अलग है ही नहीं, कुछ भी कोई चीज़ अलग नहीं है, सब कुछ एक वही है। ऐसे ही आत्म तत्व एक है, केवल हम अपनी गलती से, अपने अज्ञान से अपने आप को हम कर्ता और भर्ता बन गए। ना हम कर्ता हैं ना भर्ता हैं, अपनी नासमझी से ही जन्म जन्मांतर भुगत रहे। और ये केवल नासमझी है, ये समझ आनी चाहिए। भगवान कृष्ण भी और ये सारे कितने ज्ञान के ग्रंथ हैं, एक ही बात कहते हैं कि हमें करना कुछ नहीं है, केवल समझना है। हम ठीक नहीं जानते, हम मूर्ख हैं, हमारी समझ ठीक नहीं है, हमारी ज्ञान ठीक नहीं है, हमारी समझ ठीक नहीं है, इसलिए हम सब दुख पा रहे हैं, जन्म जन्मांतर के दुख पा रहे हैं। हमारी जिस दिन ठीक समझ हो जाएगी, और इसलिए गीता जी में पहले भगवान कृष्ण इसी को ही कहते हैं। अब सबसे पहला श्लोक वही बताया इन्हें, हम जरा भगवान की वाणी भी हम अपने बाद में आगे, भाई अब अभी आ गई ये, शोक किसे करें, किसी चीज़ के लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है, न आत्म तत्व के लिए शोक करने की ज़रूरत, न इस मिट्टी पानी के लिए शोक करने की ज़रूरत, न जन्म में शोक करने की ज़रूरत, न मृत्यु में शोक करने की ज़रूरत। वो कहते हैं अगर कोई हमसे बिछड़ गया, मृत्यु हो गई, नहीं जिसे हम मृत्यु संसार में कहते हैं, तब भी हमसे कुछ नहीं अलग हुआ, वो सब यहीं की यहीं है, यहाँ है। अगर विकार हो गया, विकार तो है ही। अब जब बच्चा पैदा होता है तो कितना छोटा सा, बढ़ता गया, अपने आप ही बुढ़ा भी हो गया, विकार आ गए, सब ये प्रकृति के हैं, अपने आप ये विकार आए, सब कुछ ये अपने आप आता चला जाएगा, ये सब होना है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं एक समझाने का कि भाई तू ठीक स्थिति समझ अर्जुन, और क्या करना है, जो यहाँ है ना उनके लिए तू शोक कर, जो चले गए तू जिन्हें चले हुए मानता है ना उनके लिए शोक कर, और इसलिए जिनके प्राण चले गए उनके लिए भी नहीं, जिनके अभी हैं उनके लिए भी नहीं। ये परिवर्तन होता रहेगा, प्रकृति अपना काम करती रहेगी, आत्म तत्व अपना ऐसा ही रहेगा, और इस प्रकार से ये हमेशा रहेंगे। फिर अगले श्लोक में यही भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, ये समझे आज हैं कल नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, ये आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। इनमें से कोई चीज़ न जाने वाली है, न नष्ट होने वाली है, न कोई नई बनने वाली है। ये पहले भी थे, किसी काल ऐसा नहीं होगा कोई जब ये नहीं होंगे। ये तो हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये राजा लोग जितने तेरे मित्र जब समझ रहा है, तू जिन्हें अपने समझ रहा है, इन कौरवों को और इनको, ये सब पहले भी थे किसी न किसी रूप में, ये आत्म तत्वों में पहले भी थे। ये आत्मा इनकी क्या थी नहीं, पहले भी आत्म तत्व से ये थे। पहले इन्होंने और कोई शरीर धारण कर रखे होंगे, शरीर तो आगे चल के गीता जी में ही बताएंगे। ये शरीर को तो कभी वस्त्र बताया है, कभी गीता जी में भगवान कृष्ण कुछ कहते हैं, आगे तीसरे श्लोक में ही बताते हैं। 11वें श्लोक से भगवान गीता जी का ये ज्ञान देते हैं। अभी 2 श्लोकों का मैंने बहुत संक्षेप में बता दिया, तीसरे में फिर क्या बताते हैं, हम जरा इन श्लोकों का भी आनंद ले लें। देहिन्नस्मिन् यदा देहे
कौमारम यौवनम जरा। एक ही बात तरह तरह से समझाते हैं भगवान कृष्ण, जिससे हमारी समझ में पक्की आ जाए। ये कुछ नहीं है और केवल एक छोटी सी बात है, वही तत्व है, वही बात है, उसी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। हे अर्जुन, ये जीवात्मा है, इसके 3 देह माने हैं जीवात्मा के। एक ही हमारा स्थूल शरीर है, ये जीवात्मा का स्थूल शरीर है, पंचभौतिक का, पंचभौतिक ये जीवात्मा का स्थूल शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर है, वो भी जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर है, और एक कारण शरीर है। अज्ञान इसका एकमात्र कारण है, उसी के कारण हमें जन्म मरण लेना पड़ता है। जब ये तीनों शरीर मिट जाएंगे, हम समझ जाएंगे, नहीं रहेंगे, एक आत्म तत्व ही है संसार में और कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर तुम धन्य हो जाओगे। तो ये तो इसमें जैसे हमारे शरीर में बालकपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, ये सब आएंगे, कोई मोहित होने की ज़रूरत नहीं। ना ये रुकेंगे, ना किसी के कहाय में बुढ़ा हो गया, अब कोई कहे मर गया, मेरे को अब दिखाई नहीं देता, मेरी क्या हालत हो गई। भाई ये तो होनी है, चाहे हम सुखी हों और चाहे दुखी हों। फिर किस बात के दुखी हों? एक पक्का देख लो कि ये नियम है, ये होना है, ये निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये अपरिवर्तनशील है। ये हम संसार में भी जानते हैं कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर उस पर भी हम शोक करें, उस पर भी हम दुखी हों, तो फिर ये अज्ञानी तो हुआ, ना समझी। और किसे ना समझी के? हमें सब कुछ पता है और फिर भी हम दुखी हैं। हम जानते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये ज़रूर होना है, होगा, और जो हो रहा है होगा, फिर भी हम दुखी हों। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई फिर इसे क्या कहें? फिर अज्ञानी कहेंगे और क्या कहेंगे? इसलिए तू समझदार बन। ये दुख नाम की चीज़, शोक नाम की चीज़ कुछ नहीं है। कोई शोक करने की, यही समझा रहे हैं, कोई शोक करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और अगले श्लोक में 14वें में बता रहे हैं, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण दुखदा आगमा पायन अनित्या तात तितिक्षस्व भारत। कुछ गुण हमें लेने। अब मनुष्य शरीर मिला है, हमें बुद्धि मिली है, हमें समझदारी दी है भगवान ने, तो हमें समझदारी से काम लें। यही तो गीता, यही तो सारे शास्त्र हमें समझाते हैं कि हम इस बुद्धि का काम लें। भाई इस बुद्धि से समझें। अब कोई कहो ये तो सर्दी गर्मी धूप ताप ये होंगी, भले ये रुकेंगी, भले ये भी नहीं रुकेंगे। हमारे विषय हैं, इंद्रियां हैं, आँख बनाई है भगवान ने, ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ नज़र जाएगी, देखेंगी। कान बनाए हैं, ये कुछ न कुछ सुनेंगे ही, और इस प्रकार से। लेकिन हैं क्या ये इंद्रिय और उनके विषय हैं क्या? ये अनित्य हैं, ये समझाते हैं भगवान कृष्ण। इसे समझ ले अच्छी तरह से कि ये मिलने वाली चीज़ नहीं है। हम फिर गलती करते हैं सब कुछ जानते हुए। एक बात मैं आपको बताऊं कि हम सब जानते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो न जानता हो, सब जानते हैं यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। हम भी यहाँ से पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। और फिर भी मनुष्य को देखो कितने मिलेंगे जिन्हें न रात चैन है, 1 सेकंड की भी न दिन चैन है। मैं ये कर लूँ, इतना काम बना लूँ, इतना बड़ा मकान बनाऊँ, इससे दुनिया में सबसे अच्छा कर लूँ, इतनी बड़ी फैक्ट्री, मेरे बच्चे वहाँ तक पहुँचे। फिर भी रात दिन मनुष्य, अरे तुम कर्तव्य कर्म करो, ये अपने आप सब कुछ मिल जाएगा जो कुछ मिलने वाला है। लेकिन मनुष्य यही योजना बनाता है, भगवान की सोचता ही नहीं कि मेरा जीवन क्या है, मेरा सार्थकता किस चीज़ में है। वो और जीवन, उन्हें होश नहीं रात दिन, ना दिन में होश ना रात में होश। वही चिंतन, वो चिंतन हमें अधोगति में ले जाने वाला, दुखों का, इसे संसार दुखों का घर बताया है, इसे सुख का नाम नहीं बताया यहाँ पर, वही हम करते रहते हैं। और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि ये जो चीज़ें आने वाली हैं तो इन्हें समझ ले। ये बुढ़ापा भी आएगा, ये रोग भी हो सकते हैं, ये सब होगा। इसलिए क्या कर, और ये हमें समझना नहीं है, करना भी है, ये हमें ठीक से समझना है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तू इसको सहन कर। ये सहन शक्ति हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, बहुत वाणी है भगवान की, हमें सबको करना है। हमें जीवन में सहन शक्ति लानी है। जरा सी देर में आपा नहीं खो देना, जरा सी देर में ही परेशान नहीं हो जाना, जरा सी देर में ही दुखी नहीं हो जाना। ये हमें सोचना है ज्ञान से, ये सब होना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपरिवर्तनशील है। और इसमें हमारा जो रोल है, हमारा क्या रोल है? हमारा रोल केवल धैर्य रखना, केवल संतोष रखना, केवल सहन करना और समय की प्रतीक्षा करना, और जो अपना काम है। और ये देखो सब चीज़ समय पर सही होती है, अपने आप सब काम ठीक होंगे। और इसलिए
क्या फिर अगले श्लोक में क्या समझाते हैं भगवान, यम ही निवथंती एते पुरुषम पुरुष भय सम दुख सुखम धीरम स अमृत्वाय कल्पते। अगर हम ये कहें कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, चलो थोड़ी देर भगवान का भजन कर लिया और कुछ कर लिया, भाई ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन असली चीज़ क्या है कि जब तक हमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं इस बात को समझो, ये जीवन में हमारे में आनी चाहिए। हमें पता है लेकिन ये हमारे जीवन में फिर भी हम भूल कर जाते हैं। जो सहन शक्ति जिसमें नहीं होगी, जो सुख दुख को समान नहीं समझेगा, जिसमें एकदम से दुखी मुरझा गए सुखी में फूल गए, ये जब तक रहेगी, जब तक क्या होगा कि जब तक हम भगवत प्राप्ति के योग्य ही नहीं हैं। हम भगवान को क्या प्राप्त करेंगे? किसी की योग्यता होती है, जैसे किसी की योग्यता हो, भाई तुम इतने BA MA ये पास करो, उसके बाद ये टेस्ट दो, जब तुम्हारी ये योग्यता होगी कि तुम आगे वहाँ पहुँच सकते हो। इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल, किसी भी क्षेत्र के लिए योग्यता होती है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो इस अपने उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे लिए ज़रूरत है। अगर हमें भगवान की ओर चलना है, भगवत प्राप्ति, तो फिर क्या है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि हमें न सुखी होना, न दुखी होना, न घबराना, न व्याकुल होना, और इस प्रकार से ये इंद्रिय और विषयों के संयोग, ये जीवन मरण, ये बुढ़ापा मृत्यु जीवन, ये सब होते रहेंगे। इनमें हमें क्या करना है, इनमें जरा सा भी दुखी नहीं होना, वही मोक्ष के योग होगा। अगले में बहुत बढ़िया बात बताते हैं, बहुत मुख्य है ये अगला 16वां श्लोक, न असत विद्यते। दो चीज़ बताई हैं, वैसे तो एक भगवान ही है सब कुछ, उसके सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसे समझने के लिए पहले दो भागों में संसार को हम बांटते हैं। एक सत तत्व है, एक असत तत्व है। सत तत्व जो हमेशा एक जैसा रहे, आज भी वही है, कल भी वही है, हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले भी वही था, जन्म से पहले भी वही था, जन्म के बाद भी वही रहेगा। वो सत तत्व है जो हमेशा रहने वाला है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो सत तत्व आज भी है और आगे भी रहेगा। उस सत्य का अभाव कभी नहीं हो सकता। ये गीता जी का 16वां श्लोक कहता है। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी इसे बहुत अच्छी तरह से समझना है। सत्य तत्व का जो हमेशा है, हमेशा रहेगा, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता, जो कभी मिट नहीं सकता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, उस सत्य तत्व हमेशा रहेगा, पहले से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। और असत्य तत्व, असत तत्व की उसकी कोई स्थिति नहीं है, वो हमें बिना दिखाए दिख रहा है। अब यही तो ज्ञान है। क्या कहते हैं, ये जो संसार हमें दिख रहा है, ये संसार वास्तव में नहीं है, हमारे अज्ञान के कारण दिख रहा है। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जिस दिन हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, भक्तों को क्या दिखता है? उनको केवल भगवान ही भगवान दिखते हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता। जो ज्ञानी है उन्हें एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरे और कुछ नहीं है, एक भगवान के सिवाय। भक्तों को एक मेरा ठाकुर है, उसके सिवाय कुछ नहीं, सब उसी का रूप है। हमें अज्ञान के कारण ये नानत्व, ये गीता जी बार बार समझाती हैं। नानत्व क्या है? अलग अलग जो हमें दिखाई देते हैं, कोई हमें कुछ दिखाई देता है, कोई कुछ, ये अज्ञान है, यही अज्ञान। ज्ञान जब होगा, इसे तरह तरह से समझाया 18वें अध्याय में, तो बहुत अच्छी तरह से फिर इसे दोबारा समझाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि मोक्ष अध्याय, आखिरी अध्याय, उसमें यही बताया ज्ञान क्या है। एकमात्र एक वही है, सब कुछ ये देखना। हम जब ये देखेंगे, जब हमें ज्ञान होगा, उसी के लिए हमें प्रयत्न करना है, उसी के लिए हमें समझना है, इस अज्ञान को मिटाना है। और ज्ञान क्या है? सब कुछ एक सत तत्व ही है, असत तत्व नाम की कोई चीज़ नहीं, ये परिवर्तनशील कुछ नहीं। न असत विद्यते भावे, असत का कोई भाव नहीं है, और सत्य का मतलब सत्य की कोई कमी नहीं है, सत्य ही सत्य है, सब कुछ भगवान ही भगवान है, वही वो हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। उभयोरपि दृष्टो, इन दोनों को जो जानता है, इस सत और असत तत्व को जो ठीक तरह से जानता है, वो क्या है? तू अनियो तत्वदर्शी भी, वही तत्वदर्शी है। हम तो गलत समझते हैं, हम पता नहीं नाशवान चीज़ों को पकड़े बैठे हैं कि ये बस रह जाए, ये हमसे छिने गई, ये बस जो मिल गई, ऐसी परिस्थिति, ये हमारा काम बन गया, बस अब बिगड़े नहीं, ऐसा हो गया हमारे साथ, ये काम हो गया, जो इस तरह से हम क्या गलती, ये सब की सब एक बात हम समझ रहे हैं कि जो भी होगी हमारी, जहाँ कहीं भी होगी, हमारी अपनी नासमझी होगी। सब कुछ की गड़बड़ के कारण, और कुछ कहीं गड़बड़ नहीं है, केवल हमारी नासमझी, हमारा अज्ञान है। जिस दिन ठीक ठीक समझ लेंगे,
जिस दिन ठीक ठीक हमें समझ में आ जाएगी, ज्ञान हो जाएगा जिस दिन, उस दिन हमारा जीवन धन्य होगा और मुक्त होंगे हम जीवन से। जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा। एक ही बात है, भक्ति में भी वही चीज़ है, ज्ञान में भी वही चीज़ है। और इस प्रकार से इस को फिर दोबारा 1 सेकंड में देखें। न असत विद्युते, क्या है कि असत की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता कहते हैं एग्जिस्टेंस। ये हम बिना हुए दिख रहा है, ये सब कुछ संसार में नानात्व, ये अलग अलग है। हमें हमारे अज्ञान के कारण दिख रहा है केवल मात्र, हमारी नासमझी के कारण हम पता नहीं क्या क्या अलग अलग देख रहे हैं। कभी किसी को कुछ देख रहे हैं, कभी किसी को कुछ देख रहे हैं। वो तो एक ही तत्व है, बस सब कुछ एक तत्व है और उस तत्व का कभी अभाव नहीं है। कभी वो तत्व खत्म नहीं हो सकता, कभी वो तत्व समाप्त नहीं हो सकता। और इस प्रकार से क्या है, इन दोनों को, सत और असत का तत्व केवल कौन जानते हैं? जो जान लेगा वही जीवन में धन्य हो जाएगा। हमें जानना है इस बात को, इस सत और असत तत्व को हमें अच्छी तरह से पहचानना ही नहीं है, अपने जीवन में समझना है। और इस प्रकार से फिर इसे आगे समझाने का प्रयत्न करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय